मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु की। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 9 में आज प्रभु हमें संदेश देते हैं और कहते हैं कि पश्चाताप करो। अगर तुम अपने पाप स्वीकार कर पश्चाताप नहीं करते तो तुम्हारा विनाश होगा। आज के सुसमाचार में जैसे बाग के मालिक ने एक वृक्ष को 3 साल तक अपने बाग में ये सोच कर रखा कि शायद ज्यादा पानी, खाद अथवा संभाल से ये उचित फल देना उत्पन्न करे, लेकिन जब मालिक ने देखा कि वह वृक्ष कोई फल उत्पन्न नहीं कर रहा था तो उसे काट देने का फैसला किया। किंतु फिर भी बाग के सेवक ने 1 साल तक उस वृक्ष को अपने बाग में रखने की प्रार्थना की। उसी तरह से ईश्वर हमें समय प्रदान करते हैं। वो चाहते हैं कि हम समय के साथ उचित फल उत्पन्न करें। इस संसार में रहते हुए हमसे बहुत सारी गलतियां और पाप हो जाते हैं, किंतु कभी कभी हम अपनी कमजोरियों की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते हैं और प्रियजनों, वो हमारे ही विनाश का कारण बन जाता है। प्रियजनों, जब तक हम अपने पापों को जानकर उन्हें प्रभु के सामने स्वीकार नहीं करते और अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करते, तो हम ना तो स्वयं शांति से जिएंगे और ना ही दूसरों को शांति में जीने देंगे। पवित्र बाइबल हमें सिखलाती है कि ईश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। हम चाहे कितने भी गहरे पापों के समुद्र में क्यों ना गिरे हों, पाप से हमारी दशा दयनीय क्यों ना हो, कितने ही बड़े से बड़े पाप हम क्यों ना करें, किंतु प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपने प्रेम से भरकर अपनी आशीष देने के लिए सदा तैयार है। लेकिन प्रियजनों, हमें आवश्यकता है तो सिर्फ एक ही चीज की, और वो है अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करना, उन पर पश्चाताप करना, प्रभु से अपने पापों के लिए माफी मांगना और दूसरों से भी अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, जब हमने अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाई हो, उसके लिए उनसे क्षमा मांगना। प्रभु को कहना कि हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध, अपने भाई बहनों के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर। जिस प्रकार मरियम मगदलीना ने अनेक पाप करते हुए भी अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को धोया और अपने गुनाहों पर पश्चाताप किया, और प्रभु ने अपने करुणा रूपी समुद्र में डुबोकर उसे नया जीवन प्रदान किया, उसी तरह प्रभु हमें भी नया जीवन प्रदान करेंगे अगर हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं तो, और अगर हम दूसरों से माफी मांगते हैं तो। पुराने नियम में हम विधि विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं
कि जब जब लोग परमेश्वर से दूर होते गए, शरीर की वास कामनाओं और शारीरिक भोग विलास में पड़कर परमेश्वर को छोड़कर अपना जीवन बिताने लगे, तो उनको सही मार्ग पर लाने के लिए पिता परमेश्वर ने उन पर भयानक बीमारियां और महामारियां भेजी, ताकि वो अपने पाप मार्ग को छोड़कर प्रभु के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से जोड़ें। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वाक्यांश 19 से 21 में हम शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव इत्यादि पापों के बारे में पढ़ते हैं। इसी के विपरीत गलातियां उसका 5 अध्याय वाक्यांश 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हमारे मन में शरीर के विपरीत और आत्मा के फलों के बीच हर समय एक संघर्ष रहता है और हमें शरीर के कामों पर जीत हासिल करके पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। प्रियजनों, आइए आज हम पवित्र बाइबल में शरीर के कार्य और पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ें और अपने मन की जांच करके पश्चाताप करें। आइए हम ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध कर और पवित्र आत्मा के फलों से मुझे भर दे और मुझे एक नई सृष्टि बना दे। प्रभु आप सबको अपनी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त करके एक नई सृष्टि बनने के लिए आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु।